हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, सादर नमन। आज हम अपने सनातन धर्म की, भारत की भूमि की दिव्य आध्यात्मिक धरती पर युगों से महान साधु संतों व दिव्य आत्माओं का जो आगमन होता रहा है और होता रहेगा, उस विषय में थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं। भारत का शब्द का अर्थ है कि भा अर्थात प्रकाश, दिव्य प्रकाश, और रत अर्थात डूबा हुआ। मतलब कि यह वह धरती है जो सदैव दिव्य प्रकाश में डूबी हुई है। यहाँ के लोग भी शांति प्रिय हैं, अपने में एक विभिन्न व गहरी धार्मिक आस्था के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार की आस्था का दृश्य देखना हो तो कोई भी पर्व पर गंगा आदि पवित्र नदियों के तटों पर बसे हमारे धार्मिक नगरियों जैसे हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयागराज आदि में देखा जा सकता है। भारतवर्ष में ऐसी मान्यता है कि जब जब कुंभ या दूसरे पर्व आते हैं तब तब अदृश्य शक्तियों का अवतरण भी होता है। लोगों की मान्यता है कि क्या मालूम कोई दिव्य महापुरुष किस रूप में उनको दर्शन दे देवे व उनका जीवन धन्य हो जाए। यह मान्यता ही नहीं, हमारे जीवन में घटित घटनाएं भी ऐसी ही हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जंगलों में अपनी कुटिया बनाकर ध्यान, मनन, चिंतन सब एकांत में किया करते थे। तब उन्हें कई प्रकार की आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हुआ करती थीं। वे उपलब्धियां सब एकांत का फल हैं। जब जब हम शांत होकर बैठते हैं तभी हमें कुछ हासिल होता है। शांत होने पर हम एकाग्रचित होते हैं। एकाग्र हुए चित्त में ही कुछ धारण कर सकते हैं। चंचल चित्त कुछ भी धारण नहीं कर सकता। चंचल चित्त कुछ भी धारण नहीं कर सकता। जब तक जल हिलता रहेगा तब तक उसमें प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। हमारे यहाँ शास्त्र सारे महान आत्माओं के अनुभवों से भरे पड़े हैं। ये तरह तरह के अनुभव उन सब ऋषि मुनियों के हैं, परंतु इसमें अभी तक वर्तमान युग की साइंस की भी पैठ नहीं है और अभी हो भी नहीं सकती है। कारण इसका ये है कि ये साइंस बाहरी वस्तु है और हमारा अध्यात्म आंतरिक वस्तु है। अध्यात्म का अर्थ ही अपनी आत्मा का अध्ययन है और साइंस जो है, विज्ञान जो है, उसका अर्थ बाहरी वस्तुओं का अध्ययन है। अब बाहरी वस्तु और आंतरिक वस्तु, उन दोनों के अध्ययन में जमीन और आसमान का फर्क होगा और इस फर्क को साइंस कभी नहीं पाट पाएगी। और जिस दिन साइंस ने आत्मिक अध्ययन शुरू किया उस दिन तो दृश्य ही कुछ और होंगे, दुनिया ही कुछ और होगी। खैर, वो साइंस हमारा विषय नहीं है, अध्यात्म हमारा विषय है, क्योंकि साइंस भौतिक है और हम भौतिक नहीं हैं। हमारा विषय भौतिकता नहीं है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं। किसी महापुरुष ने भगवान के दर्शन किए और कोई दर्शन करने के लिए उनके धाम गया। कोई एक स्थान पर होते हुए भी दूसरे स्थान पर दिखाई दिया। किसी ने दिव्य विमान का निर्माण किया और आदि आदि बहुत वृत्तांत मौजूद हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि जब सभी ऋषि मुनि जंगलों में ही रहते थे, सभी परमात्मा का ही ध्यान करते थे, चिंतन मनन करते थे, तो फिर उन अनुभवों व उपलब्धियों का उनके साथ तरह तरह का व्याख्यान क्यों करते हैं। यानी जब वो एकांत में ही सारे ऋषि मुनि मनन, चिंतन, ध्यान, भजन करते थे, तो उन ऋषि मुनियों के अनुभव सबके अलग अलग क्यों थे।
सबकी उपलब्धि भी एक जैसी क्यों नहीं थी? इसका बहुत साधारण सा उत्तर हमारे शास्त्र देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि हर व्यक्ति का जैसे खाने का स्वाद अलग अलग होता है, पसंद अलग अलग होती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। जो जैसी प्रवृत्ति का होगा उसको उसी तरह का अनुभव होगा, उसी तरह की उपलब्धि होगी। यह नियम प्रकृति का है। परमात्मा भी सभी के आंतरिक भाव के प्रति रुचि को देखकर ही अनुभव करवाते हैं। जो जैसी भावना से उन्हें मानता है, भजता है, ध्याता है, चिंतन करता है, उसे वैसे ही दर्शन व स्फुरन करते हैं। आज भी विदेशों से लोग यहाँ आत्मिक शांति की खोज में आते हैं। इसका कारण यही है कि युगों से यहाँ का समाज वैदिक मान्यताओं परंपराओं से बंधा है। वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। ये किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, ना ही इस पर किसी विशेष जाति संप्रदाय का कोई अधिकार ही है। ये तो संपूर्ण मानव देव आदि के लिए हैं। ये तो सनातन है। युगों से अभी तक व आने वाले युगों तक उनकी मान्यता इसी प्रकार बनी रहेगी। वह कल युग में लुप्त होते हुए भी ये अपनी मान्यता ऐसे ही बनाए रखेंगे। ऐसी सनातन मान्यता है। हमारा सारा धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचा वैदिक परंपराओं पर ही आधारित है। सतयुग से कल युग तक जो भी शिक्षा पद्धति रही वह सब वेदों पर आधारित थी। हमारे सब महापुरुषों ने वेदों को आधार बनाकर ही सब प्रकार की धार्मिक परंपराएं बनाई व उन्हीं पर चलने की शिक्षा भी दी। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत आध्यात्मिक देश कैसे? इस प्रश्न का उत्तर गुप्त ढंग से पीछे पृष्ठों पर हम देकर आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से ही बताया हुआ है कि वेद हमारे जो हैं वो 3 भागों में विभाजित हैं। एक है ब्राह्मण भाग, दूसरा है मंत्र भाग, तीसरा है ज्ञान भाग। इस प्रकार ब्राह्मण कर्म कांड का कार्य करते हुए, मंत्र जप करते हुए हमारे साधक लोग ज्ञान प्राप्त कर ध्यान मनन करते हैं। जब ध्यान करते करते उन्हें अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है तो जिस स्थान पर अपनी तपस्या साधना से पूर्णता को प्राप्त होते हैं वह स्थान उसी तपस्या से जागृत होने लगते हैं। उनकी दिव्य प्रकाश से उस भूमि के कण कण को शक्तिकृत करते हैं। इस प्रकार परमात्मा भी अपनी लीला दुष्टों के संहार व भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर करते रहते हैं। इससे वे अपने स्थान अपने आप में दिव्य हो जाते हैं। जहाँ पर भगवान लीला करें या उनका भक्त साधना ध्यान भजन करे। भारत में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है। हिमालय को तो परमात्मा का वास स्थान ही कहते हैं। वहाँ पर आज भी बहुत दिव्य पवित्र आत्माओं का वास है जो इस मानव जाति के कल्याण के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। इस प्रकार ये जो हमारी दिव्य भूमि है, दिव्य धरती है, इसको सदैव नमन करना चाहिए। ये हमारी मातृभूमि है। इसी के अन्न से हम बने हैं। क्योंकि हमारा शरीर अन्नमय कोश है। ये अलग विषय हो गया। इस पे कभी फिर चर्चा करेंगे अपने कोशों के बारे में। तो आज के लिए हमारा आप सबको फिर सादर नमन। आप मनन चिंतन में रहें, आप प्रभु ध्यान में रहें। परमात्मा आप पे सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम।